इलाज रखने वाला परमात्मा कुछ न कुछ हिसाब बना देता है, कुछ न कुछ जुगाड़ बना देता, कुछ न कुछ अवसर देता है। इसलिए सबकी बेटी की शादी, बेटे की शादी, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, जो भी कुछ आपके पास आता है वो उसकी रहमत से आता है। और जब अहंकार करता है इंसान, मैं ही करने वाला, तो जब जाता है तो ऐसा छीनता है वो, रातों रात इंसान बेसहारा हो जाता है। ना फिर माल, ना फिर माल्या, कुछ भी नहीं बचता। सब कुछ था, सब कुछ गया। कुछ भी हो जाएगा ना। जीवन के अंदर घटनाएं घटती रहती हैं, संसार है ही घटनाओं का प्रवाह। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जो कुछ पाना चाहते हो उसे बांटना सीखो। इसलिए तो अपने देश में परंपरा चली कि जब आप भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं तो मंदिर में जाओ, अगर जीवन में मिठास चाहिए तो भगवान को मिठास अर्पित करो। खुशियां चाहिए, प्रसन्नता चाहते हो, फूल भेंट करो। हम मिठाई भी रख देते हैं, नैवेद्य रख देंगे, फूल भी रख देंगे, भावना नहीं बनाते। प्रसन्नता का पुष्प जो तुम्हारी मुस्कान लेकर इस धरती पर खिला हुआ है, उस मुस्कान को अपने हृदय में धारण करना चाहता हूं। देने वाले दाता, मेरे लबों पर हर हाल में मुस्कुराने वाली शक्ति देना। मैं तुम्हारे चरणों में ये पुष्प भेंट करके प्रसन्नता का दान मांगता हूं और आज से वायदा करता हूं, प्रसन्न रहने की कोशिश करूंगा तो इसे बढ़ाते रहना। ये मिठास भेंट करते हुए अपनी वाणी में और अपने कर्म में, अपने हृदय में मधुरता भरने की चेष्टा करूंगा। आज से मधुर रहूंगा। इस मधुरता को आप चिरस्थायी करना। मेरी जिंदगी में मिठास बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। ऐसे उठा करके ये नैवेद्य रख दिया, फूल रख दिया, तिलक लगाया, चावल लगा दिए, तिलक लगा करके माला वाला चढ़ा के, और फिर उसके बाद अपनी डिमांड लिस्ट सुनाई और कह दिया भगवान ये सब पूरा कर देना, अगली लिस्ट कल बताऊंगा। तो मिलता है इस तरह से कुछ। पूजा का ढंग सीख लीजिए। जब आप कुछ द्रव्य दक्षिणा परमात्मा को अर्पित करते हैं तो आप ये कहते हैं तेरा ही है, ये तो प्रतीक है, सिंबल है जो मैं पैसा चढ़ा रहा हूं। मैं देने वाला और तुम लेने वाले भगवान। नहीं 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 नहीं, देने वाले तो तुम ही हो। चरणों में इसको रखकर यही कहना चाहता हूं, ये धन और धनपति तू ही है। बस इस धन से मेरी जिंदगी को धन्य करो। जो धन मेरे जीवन में और मेरे परिवार के जीवन में प्रसन्नता लाए, ऐसे धन की कामना करता हूं। तेरे दिए हुए धन को आज से मैं सही मार्ग पर लगाने की चेष्टा करूंगा। तो मुझे भरते रहना, मेरे साथ रहना, और अब तेरी कृपा से इस धन को मैं बढ़ाऊंगा भी सही, जिंदगी को भी धन्य करूंगा। तो देने वाला दाता बने रहना। भगवान समृद्धि वाला, बरकत वाला हाथ मेरे सिर पे रख दो। और ऐसा कहकर अपनी द्रव्य दक्षिणा भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। और वहां कुछ न कुछ अपनी तरफ से चीजें करनी चाहिए। एक बात का ध्यान रखना, जहां ताली बजाने वाले लोग मिल जाएं, तारीफ करने वाले मिल जाएं, वहां ना देकर वहां दो जहां आंसू सूखते हों और चेहरे पर मुस्कुराहट आती। इसलिए जो कबीर ने कहा, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, कहे कबीर निष्फल गए बोले वेद पुराण। गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार दान दक्षिणा जब आदमी करता है, सेवा करता है, तो फिर वो सेवा फलती है। क्योंकि गुरु बताते हैं कि इस दिशा में सारी बूंदें एक साथ मिलकर गिरें और सारी नदी बहे तो धरती हरियाली हो। तो सेवा के कुछ कार्य इकट्ठे मिलकर गुरु के साथ पूरे करो। कितने सारे काम हो सकते हैं, बहुत तरह के कार्य धरती पर हो सकते हैं। हम लोग शुरुआत में जब सोच रहे थे कि वृद्धों के लिए काम करेंगे, वृद्धाश्रम बनाया, तो साथ में यह विचार आया कि बूढ़े आदमी को क्या चाहिए होता है, सहारा और चिकित्सा।
अचानक बीमार हो जाए तो उस समय हॉस्पिटल पास में होना चाहिए, तो हॉस्पिटल बनाने की बात आई। युवकों को आगे किया कि तुम लोग आगे लगो और मैं भी साथ दूंगा, हॉस्पिटल बनेगा। बन गया, सब लोग मिलकर बनाते रहे। जब बन गया तो तब से लेकर अब तक कितने पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ? 14 लाख लोगों का ट्रीटमेंट हो गया। अब जितने आंकड़े बन जाते हैं तो बोर्ड पर बाहर लग जाता है, इतने लोगों तक परमात्मा के प्रेम को पहुंचाने की चेष्टा हुई। फिर वो याद आते हैं लोग, वो 15-16 युवक थे, उन सबको साथ लिया था, कार्य शुरू हुआ। बहुत धनपति थे ऐसे नहीं, आदमी का मन धनपति होना चाहिए। परमात्मा अपने आप बड़े से बड़े काम करा देता, आप बस आगे बढ़ जाओ। अकेला कोई करता कुछ नहीं कर सकता था, सारे मिलकर सेवा के काम करें और इसी तरह से और सेवा के कार्य होते चले गए। कितनी तरह के कार्य। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, एक दिशा में मिलकर सेवा को अर्पित करना शुरू कीजिए, वो सेवा फलती है। तो भगवान की राह में बोना सीख जाइए। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात बताता हूं, सामूहिक दान, सामूहिक सेवा, ये सब चीजें बहुत काम करती है। सामूहिक पूजा, भजन, प्रार्थना, सामूहिक आरती, वंदन, उसका बहुत जबरदस्त प्रभाव होता है। हजारों लोग इकट्ठे होकर एक साथ जब पाठ पूजा करते हैं, एक साथ मंत्र पाठ करते हैं, उस समय जो भाव तरंगे उठती हैं वो इतना जबरदस्त काम करती हैं। उस समय जो मनोकामना पूर्ण होने का अवसर आता है, पाप ताप दूर होने का अवसर आता है, उसका मुकाबला नहीं। इसलिए इकट्ठे होकर एक साथ सभी लोग ध्यान, पाठ, पूजा, भक्ति करें। इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूं, परमात्मा का स्मरण नियम बना लीजिए कि हम नित्य प्रति परमात्मा का स्मरण तो करेंगे, लेकिन इसी के साथ में एक काम करना है सबको, अपनी भक्ति करने से पहले मूड बनाओ और अपने पास में अपनी डायरी में अपनी 10 चीजें लिखो जिसके लिए आप सबसे ज्यादा कृतज्ञ हो, आभार व्यक्त करें। भगवान तूने मुझे घर दिया, मैं आभारी हूं। सुंदर परिवार दिया, मैं इसके लिए आभारी हूं। अच्छी तंदुरुस्ती दी, इसके लिए आभारी हूं। जो कुछ भी आप जिंदगी में अद्भुत है, भगवान की नेमत है, उनको लिख लो और लिखकर उसे ध्यान में रखकर आंखें बंद करके धन्यवाद करो। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे परमात्मा, आज का अवसर, आज का दिन तूने मुझे दिया और मेरी जिंदगी में इतनी सारी उपलब्धियां दी। मेरा घर दिया, मेरा परिवार दिया, मेरे बच्चे दिए, धन वैभव दिया, इतना कुछ तो मुझे संभालता आया है, हर जगह हर मुसीबत से बचाता आया है। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, लाख लाख शुक्र है। ऐसा धन्यवाद करते गदगद भाव से परमात्मा का नाम जपते जपते आप मंदिर तक पहुंच जाओ और मंदिर में प्रवेश करते ही अपने घर के मंदिर में घुटनों के बल बैठ करके प्रणाम करो पहले और कह दो कि आ गया हूं मैं तुम्हें प्रणाम करने के लिए। और भगवान को अगर 6 बजे का समय दिया ना पूजा का, तो उसे वेट मत कराना, 5 मिनट पहले दरवाजे पे खड़े रहना, वहीं खड़े होकर के नाम जपते रहना और उसको थैंक्स करते रहना। इस बात के लिए भी धन्यवाद, इस बात के लिए भी धन्यवाद, कितने सारे धन्यवाद। तो वो जो धन्यवाद कर रहे हैं ना आप, वो धन्यवाद की लिस्ट बढ़ती जाएगी आपकी, भगवान और दे देगा और दे देगा। और अभी तो 10 चीजें लिखी, आगे 100 लिखोगे आप, 1000 लिखोगे, परमात्मा इस काबिल बनाता ही रहेगा आपको कि आप धन्यवाद ही करते रहो। टैगोर ने कहा था, एक जन्म और मांगता हूं तुझसे, क्योंकि तूने जो कुछ इस जन्म में मुझे दिया उसका धन्यवाद करते रहने के लिए उम्र छोटी पड़ गई। अगला जन्म फिर मिलेगा, तब जाके मैं तुम्हारा इस जन्म का धन्यवाद पूरा कर पाऊंगा।
तेरा शुक्र अदा करने के लिए दोबारा आना चाहता हूं। धन्यवाद करने वाले बनो। और आप जब अपने ऑफिस में बैठते हो ना, अपनी कुर्सी पर बैठते समय, उस समय भी परमात्मा का नाम ध्यान में रख करके उस समय भी थैंक्स करो। थैंकफुल होकर जब आप बैठते हैं, कृतज्ञता भाव से आभार व्यक्त करते हैं, तो आप देखिए बरकत पड़नी शुरू होती है। अपने रिश्तों को देखकर भी खुश होना चाहिए। पति पत्नी भी एक दूसरे को देखकर प्रेम पूर्वक प्रसन्न हो और भगवान का लाख लाख शुक्र मनाए। होता उल्टा ही है। पहले तो वो बड़ी शुभ घड़ी थी जब रिश्ता हुआ, और बाद में क्या कहते हैं, बड़ी दूर जो बोलते हैं पता ही आपको कैसी घड़ी थी जब ये रिश्ता हुआ था। एक दूसरे को शिकायत करते करते जिंदगी बीत जाती है, और कुछ कुछ लोगों की तो इतनी लड़ाइयां होती हैं पति पत्नी की, जहां बैठ गए वहीं लड़ाई शुरू। ठीक है, छोटी मोटी लड़ाई हो सकती है, अपने बच्चों के सामने कभी मत लड़ना। कैकेयी कोप भवन में राजा दशरथ के साथ बैठी है। राजा दशरथ ने कोप भवन अलग बनाया था, गुस्सा करने की जगह अलग बनाई थी। वैसे कहीं किसी महल का ऐसा वर्णन नहीं मिलता, राजा दशरथ के यही पता लगता है कि उन्होंने एक कमरा ऐसा ही बना रखा था, जिसको भी मूड खराब है वहां चले जाओ। पता लगा कैकेयी कोप भवन में बैठी है तो राजा दशरथ वहीं गए। बाकी सबका मूड खराब नहीं करो, तो एक कमरे में वहीं बैठ जाओ, वहीं कहा सुनी कर लो अपनी। हर जगह बैठ के लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं। और अगर बच्चों के सामने लड़ोगे तो अपनी इज्जत खो बैठोगे, बच्चों के सामने आपका मान सम्मान गया। और अगर फिर भी लड़ाई हो जाती है तो एक बात का ध्यान रखना, अपने बच्चों के सामने जाकर शिकायत मत करना, देखा तुम्हारे पापा कैसे हैं। ना पिता बोले तुम्हारी माँ देख लिया क्या व्यवहार करती है, किसके साथ मैं निभा रहा हूं। और बच्चे क्या कहते हैं, दोनों को देख लिया, दोनों कैसे हैं। असलियत समझ में आ गई, फिर इज्जत नहीं रहती। नहीं, एक दूसरे के साथ कभी भी कलह कलेश भी हो जाए, अलग बैठ के झगड़ा कर लो। और अगर बच्चों को पता लग भी जाए और बच्चे कुछ बीच में बोलने लग जाए तो माँ को समझा देना चाहिए। माँ बोले उस समय, देख बेटा ये हमारी इनकी बात है, तुम्हें बीच में नहीं पड़ना। पति पत्नी की तो होती रहती बातें। और अगर वो पिता के लिए कुछ बुरा बोलने लग जाए तुरंत डांटो उसको। अपने पिता के लिए ऐसे नहीं बोलोगे, उनका सम्मान करो। ऐसे ही पिता को भी चाहिए बच्चों को समझा दें, माँ के लिए ऐसे नहीं बोलते, ऐसे व्यवहार नहीं करते। एक दूसरे का मान कराइए, आपके घर में खुशहाली रहेगी। अगर मान नहीं कराओगे नरक हो जाएगा। कोई पति पत्नी तो इतने लड़ते थे, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाए उनकी लड़ाई सुन के। एक बार लड़ाई शुरू हो गई, सारा मोहल्ला कहता था प्रोग्राम शुरू हो गया, इनका लाइव प्रोग्राम चल रहा है। और दुर्भाग्य से ऐसा हुआ, वो बेचारी लड़ी होगी, अगले दिन उसकी मौत हो गई। मौत हो गई तो अर्थी को लेके चलने लगे। उसने जल्दी लोगों को बुला लिया, अर्थी वर्थी सजाई, उसको बांध के ले जाने लगे। ऊपर से नीचे उतरने ही लग रहे थे तो रास्ते में बीच में दीवार के साथ एक कील लगी हुई थी। तो जैसे अर्थी को लेके चले तो कील से वो अर्थी टकराई और लगा जोर से झटका, वो उठ के बैठ गई। अब जैसे उठ के बैठ गई तो पहले तो सारे मोहल्ले वालों ने गालियां देनी शुरू करी, ये बेहोश हो गई थी और तूने कहा मर गई, ऐसी भी क्या लड़ाई भाई। और फिर उसकी पत्नी जितनी लड़ती थी उससे भी ज्यादा लड़ी। फिर 7 साल जिंदा रही। 7 साल के बाद सच में मर गई। अब जब सच में मर गई, इसने पूरा हिला डुला के चेक कर लिया कि अब तो सच में मर गई। अब अर्थी लेकर जब जाने लगे
तो ये आदमी अर्थी में नहीं लगा, आगे आगे जाए और सबसे बोले भाई साहब कील बचा के चलना, कील बचा के चलना। अगर अब की बार जाग गए तो 7 साल फिर सजा भोगनी पड़ेगी। जैसे ही जला के आए शमशान में तो आसमान में बहुत जोर से बिजली कड़की और बारिश होनी शुरू हुई। तो इसने कहा लगता है भगवान पहुंच गए ऊपर। वहां से भी आवाज आ गई है, क्योंकि भगवान का भी दरवाजा खड़खड़ा दिया उसने वहां जाकर। वहां भी कोई चैन से थोड़ी गई है। तो ये सवाल सिर्फ महिलाओं का नहीं है, पुरुष क्या कम है? घर में घुसते ही गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, डांटना फटकारना, बच्चों को भी डांटना। बाहर बस नहीं चलता, सारा बस घर में पत्नी पर उतारते हैं, सारा गुस्सा वहां उतारते हैं। 7 साल के बाद सच में मर गई। अब जब सच में मर गई, इसने पूरा हिला डुला के चेक कर लिया कि अब तो सच में मर गई। अब अर्थी लेकर जब जाने लगे तो ये आदमी अर्थी में नहीं लगा, आगे आगे जाए और सबसे बोले भाई साहब कील बचा के चलना, कील बचा के चलना। अगर अब की बार जाग गए तो 7 साल फिर सजा भोगनी पड़ेगी। जैसे ही जला के आए शमशान में तो आसमान में बहुत जोर से बिजली कड़की और बारिश होनी शुरू हुई। तो इसने कहा लगता है भगवान पहुंच गए ऊपर। वहां से भी आवाज आ गई है, क्योंकि भगवान का भी दरवाजा खड़खड़ा दिया उसने वहां जाकर। वहां भी कोई चैन से थोड़ी गई है। तो ये सवाल सिर्फ महिलाओं का नहीं है, पुरुष क्या कम है? घर में घुसते ही गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, डांटना फटकारना, बच्चों को भी डांटना। बाहर बस नहीं चलता, सारा बस घर में पत्नी पर उतारते हैं, सारा गुस्सा वहां उतारते हैं। जिसको क्या देते हैं आप? थोड़े से कपड़े, खाने के लिए रोटी, और सारी जिंदगी वो बेचारी सब कुछ करती है। बच्चों को पालना पोसना से लेकर के सारे ताने भी सहती है, सास के भी, पति की भी डांट सहती है, रिश्तेदारों की भी न जाने कितना कुछ सहती है। और पूरी जिंदगी लगाकर बच्चों को पालने से लेकर साथ देने तक। और उसके बाद भी जब भी गुस्सा आएगा पति को, एकदम कहेगा निकल मेरे घर से बाहर। इतना कुछ करने के बाद भी उसका घर घर नहीं हो पाता, वो फिर भी पराये घर की बनी रहती है। इसलिए अपने घर को नरक बनाने से बचिए। एक दूसरे को थैंक्स करना सीख जाएं। फूल दो न दो, फूल जैसी बात जरूर कहो। मिठाई दे सकते हो नहीं दे सकते, मिठास वाली बात जरूर कहो। एक दूसरे को जब आप धन्यवाद करते हैं और एक दूसरे पर गर्व करते हैं, क्योंकि कुछ भी हो, देखिए किसी भी आदमी में संपूर्णता नहीं होती, कुछ न कुछ कमी तो हर किसी में है। कोई संपूर्ण नहीं है दुनिया में। और ये भी एक बात ध्यान रखिए, सब रिश्तों से बढ़कर के गुरु का रिश्ता है, वो आखिरी अदालत है। घर में जब कोई चीज ना सुधरे, ये बात हो जानी चाहिए कि फिर गुरु जी को शिकायत करेंगे, और उस डरना चाहिए। क्योंकि जिनकी कृपा से घर में बरकत है, जिनकी कृपा से ग्रहों की अनुकूलता है, जिनकी कृपा से ये बुद्धि सुबुद्धि बनी रहती है, नहीं तो न जाने कब क्या गुस्सा करके आदमी घर खराब कर ले। अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ भी रहना चाहिए, और कोई भी बात हो जाए आखिर में वहां पहुंच जाओ, जैसा आदेश मिले फिर वैसा पालन करो। इससे ये होगा आपका घर बचा रहेगा, नहीं तो जिंदगी खराब होने में देर नहीं लगती। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, धन्यवाद के शब्द लिखें, किस किस बात के लिए आप धन्यवादी हैं। और जब आप मूड बनाकर भक्ति करने बैठते हैं, भाव विभोर होकर जैसे आपसे बताया वैसे भगवान की भक्ति करिए। और जब आप भक्ति करके वापस लौटते हैं तो उठते समय अपनी तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, सबकी तरफ से नाम बोल बोल कर दान पात्र रख लो एक, उसमें राशि डाल दिया करो। वो जो राशि है महीने में इकट्ठी हो जाए, फिर उसे शुभ कार्यों के लिए गुरु जो निर्देश करें, उन शुभ कार्यों के लिए इकट्ठे मिलकर देना शुरू कर दीजिए।
कहीं गौशालाएं बन रही हैं, कहीं मंदिर बन रहे हैं, कहीं भंडारे चल रहे हैं, कहीं अनाथ बच्चों के लिए काम हो रहा है, कहीं वृद्धों के लिए काम हो रहा है, कहीं गुरुकुल चल रहा है। अनेक अनेक तरह की सेवाएं चलती रहें। हॉस्पिटल में गरीबों का इलाज हो रहा है, दुखियों का इलाज हो रहा है। तरह तरह की सेवाएं जब आपके द्वारा होती हैं, वहां से पुण्य आकर आपका रक्षा कवच बनकर आपकी रक्षा करता है, जगह जगह आपको संभालता है। स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमारे अपने दुष्कर्म भेड़िए बनकर जब हमारे ऊपर टूटने लगते हैं, तो पुण्य की शक्ति देवताओं की शक्ति बनकर कवच बनकर सामने आके खड़ी हो जाती है और आदमी की रक्षा करती है। पुराने लोगों ने धर्मादा परंपरा चलाई थी। दुकान के बाहर, दुकान पे एक धर्मादे का पात्र रखा होता था। खरीदने वाला बेचने वाला दोनों उसमें कोई डालते थे। इसलिए इतनी सारी प्याऊ बनती थी, कुएं बनते थे, तालाब बनते थे, धर्मशालाएं बनती थी, मंदिरों का निर्माण होता था। पुराने लोगों ने कितनी चीजें बना दी। हरिद्वार में जाके देखिए, ऋषिकेश में जाके देखिए, वृंदावन में, मथुरा में जाकर देखिए, बनारस में, काशी में जाकर के देखिए, जितने तीर्थ हैं इतना कुछ बना हुआ उन पुराने लोगों ने बनाया। सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगाते थे, चलने वाले मुसाफिर को छाया मिलती रहे। और पेड़ों के साथ साथ कुछ पेड़ आम के, जामुन के, कुछ नीम के पेड़। नीम के पेड़ जब फूल आता है इतनी सुगंधी देते हैं, और उसके छाया के नीचे बैठे तो वो हवा शरीर में आकर लगेगी, बीमारियां खा जाएगी। बीच बीच में कुएं, तालाब, इस तरह से आपके पूर्वजों ने बनाए। ये परंपरा अगर आज हम लोग जारी रखेंगे, हमारा घर खुशहाली से भरपूर हो जाएगा। हमें अपनी चीजों को बढ़ाने के लिए जो चीज पाना चाहते हैं उसे बोना सीखना चाहिए। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने ये कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। स्ट्रगल करते रहो, संघर्ष करते रहो, लेकिन हर समय में नाम स्मरण करते हुए चलो। कर्म तो करना ही पड़ेगा, जीवन के संग्राम में तो उतरना ही पड़ेगा। कर्म करने से पीछे मत हटो, लेकिन अपने मन को और अपनी बुद्धि को, भगवान कहते हैं मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम एव एष्यसि असंशय। तुम मुझे ही प्राप्त कर लोगे अगर अपने मन को और बुद्धि को मुझे अर्पित करोगे। निश्चित रूप से मैं तुम्हें मिलूंगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए। और ये भी कहा, स्मरण करते करते अगर देह छूट जाती है, मुक्ति होती है। जैसा भाव बनाओगे वैसी स्थिति बन जाती है। इसलिए आपको चाहिए स्मरण की आदत, सुबह जागते समय भी, रात को सोते समय भी, भोजन करते समय भी, अपने ऑफिस में बैठते समय भी। धन हाथ में आए तो धन्यवाद करें प्रभु का, अन्न हाथ में आए तो धन्यवाद करें। अपने बच्चे को अपनी गोद में लेते समय भी अपने परमात्मा का धन्यवाद करें कि मेरी प्यारी संतान है, इसकी बुद्धि सुबुद्धि रहे। परमात्मा मेरी लाज रखना, मेरे पूर्वजों की भी लाज रखना। आप हर जगह आशीष मांगिए, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं होती, मन में भाव बनाना है। भाव तरंगे आपकी उसी तरह आएंगी, कल्याण करेंगी। महिलाएं भोजन बनाती हैं, भोजन बनाते बनाते भोजन को भगवान का प्रसाद बना दो। उस समय मन में अच्छी तरंगे रखिए। उस समय आप कोई मंत्र चलता रहे, भले ही टेप रिकॉर्ड में चला दें, आप कोई डीवीडी चला लें, सीडी चला लें, जिसमें मंत्र चलते रहें, भोजन बनता रहे। वो जो शुद्ध भावना से भोजन बनता है वो भोजन नहीं, वो अमृत बनता है, वो प्रसाद बनता है भगवान का। और फिर खाते समय जब बैठें, प्रसन्नता से सारे इकट्ठे बैठें, और उस समय भाव बहुत अच्छे होने चाहिए। दूसरी बात, पीड़ाओं के दौर में भी मुस्कुराते रहने की आदत बनाओ। गम सहकर भी मुस्कुराओ दुनिया में। पीड़ा तो सबके जीवन में है ना। गम सहकर भी मुस्कुराओ दुनिया में। रोने से जिंदगी बसर नहीं होती। अब भी संभल जाए नौजवान, जवानी उम्र भर नहीं होती। उनकी महफिल में कौन जाएगा
जहाँ वफा की कद्र नहीं होती। इसलिए ये ध्यान रखिए, जो लोग पीड़ाओं में भी मुस्कुराते रहते हैं उनकी पीड़ा ज़्यादा देर तक टिका नहीं करती, और जो पीड़ा की घड़ी को रो रो कर और बढ़ा लें, समझ लेना उसके दुख का अंत नहीं होगा। इसलिए कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, अपने जीवन में मुस्कुराहट कायम रखो, धन्यवाद कायम रखो, और अपने गम को, अगर पीड़ा आ भी जाए जिंदगी में, जल्दी मूड बदल लिया करो। जल्दी आंख में आंसू आए, थोड़ी देर जी हल्का कर लिया, मुंह धोया, पानी पिया, और फिर ठीक ठाक होकर बाहर निकलो। हिम्मत बनाओ, नए सिरे से फिर शुरुआत करो। अगर आप अपने मन को जल्दी से संभाल लेते हैं तो ये बात ध्यान रख लेना, जो जल्दी संभाल लेता अपने आप को, दुख उसकी जिंदगी में स्थिर नहीं रहता। आया चला गया, प्रसन्नता आ जाएगी, खुशी आ जाएगी, क्योंकि हवा के झोंके की तरह दोनों चीजें तो आती रहेंगी। ऐसा नहीं कह सकते कि आदमी के जीवन में प्रसन्नता ही रहेगी, दुख भी रहेंगे। तो आपको चाहिए दुख को इतना लंबा मत करो, उसे बढ़ाते मत रहो। और महिलाओं को भी एक बात कहना चाहता हूं, जीवन में बहुत तरह की बातें होती हैं, पर तिल का ताड़ मत बनाओ, छोटी बात को बड़ा मत बनाओ। कोई भी घटना हो गई, भूलो और आगे बढ़ो, छोड़ो और आगे बढ़ो। जो हो गया हो गया। अगर उसको ज्यादा तूल देंगे, दुख बढ़ेगा, घर में दुख फैल जाएगा। अपने घर में ना दरिद्रता को फैलने दो, ना अपने घर में दुख को फैलने दो। और जो कुछ आपके पास है उससे बेहतर क्या किया जा सकता है, इसको ध्यान में रखो। द्रौपदी के पास जब कृष्ण 12 साल के बाद मिलने के लिए गए तो उसके पास बनाने के लिए, घर में पकाने के लिए सिर्फ चावल ही थे। और पांडव लोग सुबह से निकले हुए थे और उसको पता था कि शाम को ही वापस लौटेंगे, तो किसको बुलाएं? और जंगल में तो कोई दुकान भी नहीं खुलेगी। तो स्वागत भी करना है, अपनी दीनता थोड़ी दिखानी किसी को। न दैन्यम न पलायनम, जिंदगी में न दीनता होनी चाहिए, न भगोड़ापन होना चाहिए। हर समय समृद्धि मन में बसाए रखनी चाहिए और समस्याओं का सामना करने की शक्ति बनानी चाहिए। दुख तो हर किसी की परीक्षा लेगा, जितने जितने ऊंचे उठते चले जाओगे उतना उतना बड़ा दुख आता जाएगा। द्रौपदी ने अपने उन्हीं चावलों से 36 प्रकार का व्यंजन बनाया, मीठा, खट्टा, चरपरा, तरह तरह की चीजें चावल से ही बना दिए। और इतनी तरह का खाना बना के जब कृष्ण भगवान के सामने रखा, बातें भी करती गई, हालचाल भी पूछती गई, तरह तरह की चीजें बनाती गई। जब कृष्ण भगवान ने उस भोजन को चखा तो आशीर्वाद देते हुए कहा, द्रौपदी तू अन्नपूर्णा है। नहीं दीनता दिखाई, अपनी बेबसी नहीं दिखाई। जो बेबसी दिखाते हैं उनकी बेबसी बढ़ जाती है। अपनी बेबसी मत रखो और कोशिश करो। न्यू मकेन एयर फ्रायर फ्रेंच फ्राइज, डिजाइन स्पेशली फॉर एयर फ्रायर्स। एयर फ्रायर में मकेन बनेगा, मजा बढ़ेगा। ना हाथ फैलाना, ना किसी के आगे मांगना, ना सहारे की याचना करना। जिंदगी के आखिरी दौर तक हाथ पांव चलाते चले जाओ, काम करते चले जाओ, किसी से कोई सहारे की जरूरत नहीं। और हो सके अपने बच्चों से भी सहारा नहीं मांगना, उन्हें सब कुछ देना, सब कुछ बांट देना उनको, पर इतना तो जरूर अपने पास रखना कि आखिरी सांस तक भी बच्चों के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, उनसे भी मांगना ना पड़े। क्योंकि जब आप देते हैं तो बात और होती है, और जब मांगते हैं तो बात और होती है। आपके बच्चे कितने भी अच्छे हों, हाथ फैलाने की आदत मत बनाओ। और एक निवेदन ये भी, कुछ न कुछ कमाते रहोगे तो बुढ़ापा नहीं आएगा, बूढ़े नहीं कहलाओगे।
कमाना छोड़ दोगे तो आप बूढ़े कहलाओगे। आप भले ही 2 घंटे काम करो, कुछ भी काम करो, कोई भी तरीका अपनाओ, कुछ न कुछ कमाते रहो, कमाई आती रहे, हाथ पांव चलते रहे और चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, तो धरती में कर्म करते करते भगवान के द्वार पहुंचना है। भगवान करे हर कोई हंसता मुस्कुराता हुआ, कर्म करता हुआ इस दुनिया से विदाई ले। मैंने बहुत पहले, आज से 20 साल पहले एक वाक्य कहा था, वो मैं आपको भी याद करा रहा हूं। हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको। हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको, और हर रात इस तरह बिताओ कि जागो तो चेहरे पर ताजगी और प्रसन्नता हो। हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको, हर रात इस तरह बिताओ कि जागो तो चेहरे पर ताजगी और प्रसन्नता हो। जवानी को इस तरह बिताओ कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, और बुढ़ापे को इस तरह बिताओ किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उन दिनों 20 साल पहले जब मैंने ये कहा था, खूब ये वाक्य फेमस हुए थे, और तब मैंने ये भी कहा था, भगवान से मांगो मेरे जीवन का ये फूल हंसते मुस्कुराते हुए बिखर जाए, पर इसे सड़ने की नौबत कभी ना आए। हंसते मुस्कुराते दुनिया से विदाई ले जाएं, खुशबू तैरती रह जाए हवा में, यादें बसी रह जाएं लोगों के दिलों में, ऐसी जिंदगी पूरी हो जाए। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं आप सभी को।